Hello everyone, welcome to class number 31 of digital documentation. जैसे कि हम लास्ट कुछ क्लासेस से ट्रैक चेंजेस फीचर के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रैक चेंजेस फीचर का लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है? कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग ट्रैक चेंजेस फीचर। तो सपोज एक डॉक्यूमेंट है जो हमने पहले क्रिएट किया। उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को हमने मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किया। बट शेयर करने से पहले हम ये भूल गए थे कि ट्रैक चेंजेस फीचर भी हमें ऑन करना है। अगर हम ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन कर देते तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता उस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस अदर यूजर्स के द्वारा या फिर रिव्यूअर्स के द्वारा किया गया होगा। बट जबकि हम ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करना भूल गए हैं, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है वन बाय वन अगर लाइन बाय लाइन रीड करके चेक करेंगे, देन इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू कंपेयर that what kind of changes are being made by the reviewers, right? सो उसके लिए भी ट्रैक चेंजेस फीचर में हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं कि अगर हम ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करना भूल गए थे रिव्यूअर्स को डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले, जिसके द्वारा रिव्यूअर्स के द्वारा क्या चेंजेस हुआ है वो हमें इजीली पता नहीं चल पा रहा। बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास एक कॉपी है और अदर यूजर्स के द्वारा जो चेंजेस हुआ है उनसे जो कॉपी हमारे पास आया है, उन दो डॉक्यूमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं और वहां से पता कर सकते हैं कि रिव्यूअर्स के द्वारा कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चेंजेस किया गया है। ओके, तो उसके लिए भी हमें कुछ टूल्स ट्रैक चेंजेस फीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और उन टूल्स का यूज आज के क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे अ, हम दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो कंटेंट था उसके कंपैरिजन में रिव्यूअर्स के द्वारा शेयर किया गया डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है और कौन कौन से सेक्शन में हुआ है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और देखते हैं कि कैसे हम दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर के द्वारा। सो वंस द रिव्यूअर्स हैव मेड द चेंजेस and given their comments, writer allows to compare the original document with the reviewed document and then choose the options that suits the best। तो एक डॉक्यूमेंट जो हमने क्रिएट किया, उस डॉक्यूमेंट को हमने क्रिएट करने के बाद रिव्यूअर्स के साथ हमने शेयर किया। रिव्यूअर्स के साथ शेयर करने के बाद रिव्यूअर्स ने उसमें जो भी चेंजेस करना चाहा वो चेंजेस उसने उस डॉक्यूमेंट में किया। जो भी कमेंट्स उसको देने थे, जो भी डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशंस उसको करने थे, उसने वो किया। वो करने के बाद फिर रिव्यूअर ने उस डॉक्यूमेंट को हमें शेयर किया। बट एक चीज हम ध्यान देंगे कि अगर ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन होता तो वहां पे ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता कि रिव्यूअर्स ने उसमें क्या क्या चेंजेस किया है। बट हम ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करना सपोज भूल गए हैं, तो वहां पे इजीली हमें पता नहीं चल पाएगा कि रिव्यूअर्स ने क्या क्या डॉक्यूमेंट में चेंज किया है। तो उसके लिए अगर हम लाइन बाय लाइन डॉक्यूमेंट को रीड करके कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेस फीचर में हमें एक टूल दिया गया होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिव्यूड डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करने के लिए। और कंपेयर करने के बाद जो भी चेंजेस हुआ है वो चेंजेस हमें वहां से पता चल जाएगा और उसमें से जो भी चेंजेस हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चाहिए वो हम एक्सेप्ट करेंगे और जो चेंजेस हमें नहीं चाहिए उसको हम रिजेक्ट करेंगे, जैसे नॉर्मली हम ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन करके लास्ट कुछ क्लासेस में देखे थे उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, कंपेयर करते वक्त भी। तो ये कंपेयर हम कैसे करेंगे उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होगा। तो उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे ताकि इजीली हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिव्यूड डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर सकें
और रिव्यू डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है उस चेंजेस को आइडेंटिफाई कर सकें, और आइडेंटिफाई करने के बाद जो चेंजेस हम रखना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट करेगा ओरिजिनल ऑथर, और जो चेंजेस हम रखना नहीं चाहते उसको रिजेक्ट करेगा। ओके, तो शुरू करते हैं स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है कि जो एडिटेड डॉक्यूमेंट है, जो रिव्यूअर के द्वारा जो रिव्यूड डॉक्यूमेंट है, जो रिव्यूअर ने हमारे साथ एडिट करने के बाद शेयर किया है, उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एडिट टैब में जाके वहां पे ट्रैक चेंजेस सब मेन्यू होगा, वहां पे कंपेयर डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो ट्रैक चेंजेस टूल बार होता है, उस ट्रैक चेंजेस टूल बार में एक टूल होता है कंपेयर नॉन ट्रैक्ड चेंजेस डॉक्यूमेंट, उस टूल में भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो जिसके द्वारा क्या होगा, इस टूल में क्लिक करने से कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, क्योंकि एडिटेड डॉक्यूमेंट तो हम ओपन कर चुके हैं। जब हम कंपेयर डॉक्यूमेंट्स या फिर कंपेयर नॉन ट्रैक्ड चेंजेस डॉक्यूमेंट में जब हम क्लिक करेंगे, तो कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और वहां पे वो हमें अलाउ करेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चूज करने का। ओके, जिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ हम एडिटेड डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाहते हैं, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चूज करने का फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड करेगा उस डायलॉग बॉक्स के द्वारा। ओके, तो जिसके द्वारा क्या होगा, डायलॉग बॉक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। यहाँ से उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम चूज करेंगे जिस डॉक्यूमेंट में रिव्यूअर ने एडिट किया था, और एडिटेड डॉक्यूमेंट हमें शेयर किया है, उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे कंपेयर करने के लिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स दिखेगा, है कि नहीं। जो मैनेज ट्रैक चेंजेस टूल में हम जब हम क्लिक करते हैं तो मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, अगर ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन होता है तो। बट यहाँ पे कंपेयर करते वक्त भी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो एडिटेड डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद जो भी चेंजेस उसको एडिटेड डॉक्यूमेंट में देखने को मिल रहा होगा, वो उस चेंजेस को हमें मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले करेगा, और वहां पे एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट का ऑप्शन भी अपीयर होगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कंपेयर करने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ है, कब चेंजेस हुआ है, सब कुछ यहाँ पे हमें डिटेल्स डिस्प्ले करेगा। और जो भी चेंजेस हम एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे वो सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करेंगे। उसी हिसाब से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो सारे के सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल क्लोज द डायलॉग बॉक्स व्हेन डन। कौन सा डायलॉग बॉक्स क्लोज करेंगे, मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेंगे जब उसका काम खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद एडिटेड फाइल, एडिटेड फाइल को हम फिर क्या करेंगे, उस एडिटेड फाइल को अगेन सेव करेंगे। कौन सा एडिटेड फाइल, जो एडिटेड डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया था, जिस डॉक्यूमेंट में रिव्यूअर ने चेंजेस किए थे, है कि नहीं। उस डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस रिव्यूअर के द्वारा हुआ था उसको हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर किया। जो जो चेंजेस हुआ है हमें वो मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स में पता चला। उसमें से जो भी चेंजेस हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट किए, जो रिजेक्ट करना चाहते हैं रिजेक्ट किए, जिसके द्वारा उसके बाद जो फाइनल चेंजेस उस एडिटेड डॉक्यूमेंट में हुआ उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजेस एक डॉक्यूमेंट में रिव्यूअर के द्वारा हुआ है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। कब, अगर हम डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन करना भूल गए हैं, या फिर ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन किए हैं पर रिव्यूअर ने उसको ऑफ कर दिया है क्योंकि हमने उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, वहां पे हमने उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट बिना किए ही अगर हमने रिव्यूअर के साथ उसको शेयर कर दिया था, उसने उस ट्रैक चेंजेस फीचर को डिसेबल कर दिया है, तो उस सिचुएशन में भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर
नॉन कंपेयर नॉन ट्रैक्ड चेंजेस टूल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिव्यूड डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं और क्या चेंजेस रिव्यूअर के द्वारा उसमें हुआ है वो हम देख सकते हैं। तो इस चीज को हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ताकि चीजें हमें और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाए। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ओपन ऑलरेडी कर लिया है। ओके। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इस ये है, सपोज मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ओके। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट वन के नाम से सेव कर रहा हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट को हमने डॉक्यूमेंट वन के नाम से सेव कर लिया। और सपोज इस डॉक्यूमेंट को मैंने मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किया, मल्टीपल रिव्यूअर्स के पास मैंने शेयर किया ताकि वो इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकें, इसमें जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस वो इस डॉक्यूमेंट में कर सकें। ओके। और रिव्यूअर्स ने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस कुछ किया उसमें। ओके। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज यहाँ पे ये जो डेट है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। ट्रैक चेंजेस फीचर हमने यहाँ पे ऑन नहीं किया है। तो सपोज यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हमने इस डॉक्यूमेंट में किया। और थोड़ा बहुत चेंजेस इस डॉक्यूमेंट में करने के बाद हम फिर क्या करते हैं, इसको हम और एक लोकेशन में या फिर सेम लोकेशन में इसको हम मतलब ये जो रिव्यू करेगा कौन करेगा, दूसरा यूजर करेगा, है कि नहीं। तो दूसरा यूजर रिव्यू करने के बाद उसको सेव करेगा और सेव करके हमें उस डॉक्यूमेंट को भेजेगा। तो ये रिव्यू करने के बाद जो रिव्यूड डॉक्यूमेंट है या फिर एडिटेड डॉक्यूमेंट है अभी वो हमारे स्क्रीन में ओपन है। तो हमारे पास अभी दो डॉक्यूमेंट हो गया, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था डॉक्यूमेंट वन, और एक हो गया रिव्यूड डॉक्यूमेंट जो कि अदर रिव्यूअर रिव्यू करके हमारे पास भेजते हैं। तो उसको हमने नाम दे दिया डॉक्यूमेंट वन वन। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप था एडिटेड डॉक्यूमेंट या फिर रिव्यूड डॉक्यूमेंट को सबसे पहले ओपन करेंगे। स्टेप टू, एडिट टैब में जाके ट्रैक चेंजेस सब मेन्यू में जाके वहां पे कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन, ट्रैक चेंजेस टूल बार में जाके यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर नॉन ट्रैक चेंज्ड डॉक्यूमेंट में भी क्लिक कर सकते हैं, जिसके द्वारा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा स्टेप थ्री में जो हमने डिस्कस किया था। कौन सा डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, क्योंकि ये एडिटेड डॉक्यूमेंट को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है वो है कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। तो ये कंपेयर टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद स्टेप फोर हमारा क्या था, ऑटोमेटिकली मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंपैरिजन में एडिटेड डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हमने किया है वो सारे के सारे चेंजेस हमें यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, है कि नहीं, जैसे ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन होने से दिखाता है वैसे ही दिखा रहा है। यहाँ पे इसको हमने ऐड किया 3 नवंबर 2025 वो दिखा रहा है। जिसको हमने डिलीट किया उसको स्ट्राइक थ्रू स्टाइल में हमें डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं। जो जो चीजें हमने रिमूव किया है उसको वो स्ट्राइक थ्रू स्टाइल में डिस्प्ले कर रहा है। और जो जो चीजें हमने ऐड किया है उसको डिफरेंट कलर में डिस्प्ले कर रहा है। उसमें से जो भी चेंजेस को हम रखना चाहते हैं उस चेंजेस को मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स से सिलेक्ट करके उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और जो भी चेंजेस को हम रिजेक्ट करना चाहते हैं उसको हम वहां से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो भी मुझे एक्सेप्ट करना है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और जो भी मुझे सपोज ये लास्ट वाला मैंने डिलीट किया था, ये डिलीट ओरिजिनल ऑथर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि वो रहे तो उसको रिजेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो जो भी चेंजेस हुआ था उसको रिव्यू करने के बाद मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स का काम खत्म होता है, उसको हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद ये जो एडिटेड डॉक्यूमेंट है जहाँ पे रिव्यूअर ने रिव्यू किया था उसको ओरिजिनल ऑथर अपने डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद जिस भी चेंजेस को उसने एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया
उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रेडी हुआ, उस डॉक्यूमेंट को अगेन, उस एडिटेड डॉक्यूमेंट को हम अगेन क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो इस तरीके से अगर हमने ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन करना भूल गए हैं, अगर हम डॉक्यूमेंट को शेयर करने से पहले रिव्यूअर्स के साथ, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, रिव्यूअर ने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस किया है उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। कौन से टूल के द्वारा, कंपेयर नॉन ट्रैक चेंज्ड डॉक्यूमेंट टूल के द्वारा। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है ना, कंपेयर नॉन ट्रैक चेंज्ड डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमने ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन नहीं किया था और रिव्यूअर के साथ हमने शेयर कर दिया था, और उसमें रिव्यूअर ने जो चेंज किया है उस चेंजेस को अगर हम कंपेयर करके पता करना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस उसमें हुआ है, तो वो हम इस टूल के द्वारा कर सकते हैं, कंपेयर नॉन ट्रैक चेंज डॉक्यूमेंट टूल के द्वारा। तो कैसे कर सकते हैं वो तो हमने यहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल करके देख लिया है। आई थिंक सबको क्लियरली समझ भी आ चुका होगा। तो आई होप आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया कि अगर एक नॉन ट्रैक्ड चेंजेस डॉक्यूमेंट है हमारे पास, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन नहीं किया है, उसको बोलते हैं नॉन ट्रैक्ड चेंजेस डॉक्यूमेंट। और बिना ट्रैक चेंजेस फीचर ऑन करके हमने उसको रिव्यूअर के साथ शेयर कर दिया है उसको रिव्यू करने के लिए, और रिव्यूअर ने उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर लिए हैं। पर क्या चेंजेस किए हैं उसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं जिस टूल को, वो है कंपेयर नॉन ट्रैक्ड चेंजेस डॉक्यूमेंट टूल। उसको यूज करके हम कैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रिव्यू डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ है ओरिजिनल ऑथर के कंपैरिजन में, वो हम देख सकते हैं। और जो भी चेंजेस उस एडिटेड डॉक्यूमेंट में हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो भी हम कर सकते हैं इस टूल के मदद से। कैसे कर सकते हैं वो तो हमने स्टेप्स भी देखा, वो हमने प्रैक्टिकली भी देखा। तो आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ ही चुका होगा। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है, यूनिट 1 जो था हमारा क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड आईटी कोड 402 का, वो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। बाकी यूनिट्स हम नेक्स्ट क्लास से फिर शुरू करेंगे और बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। और ये टोटल चैप्टर जिसने भी अभी तक नहीं देखा, शुरू से देख के इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। सो यहाँ पे हम आज के क्लास में एंड करते हैं इस यूनिट को। नेक्स्ट क्लासेस से हम शुरू करेंगे दूसरा यूनिट। सो थैंक यू एवरीवन।